रात के 2:17 बजे थे। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने हवा तक को कैद कर लिया हो। न कोई मरीज कराहा रहा था, न कोई मशीन की बीप, न कोई नर्स के कदमों की आवाज। बस एक घड़ी की टिक टिक। डॉक्टर आर्यन मेहरा अपनी कुर्सी पर बैठा फाइल पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थीं। क्यों? क्योंकि पिछले 3 दिनों से हर रात ठीक 2:17 बजे उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वो पहली आवाज तीसरी रात जब उसने फाइल बंद की, तभी डॉक्टर अंकल। आवाज बहुत धीमी थी, इतनी मासूम कि कोई भी उसे नजरअंदाज कर दे। लेकिन आर्यन का खून जम गया, क्योंकि उस आवाज में बच्चे का दर्द था। और आवाज किसी दिशा से नहीं आ रही थी। वो कुर्सी से खड़ा हुआ। कौन है? उसकी आवाज खुद कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस लाइटें हल्की सी झपकने लगीं। कॉरिडोर का साया। आर्यन बाहर निकला। कॉरिडोर में पीली ट्यूबलाइट्स जल रही थीं। फर्श पर उसका साया आगे बढ़ रहा था। तभी उस साए के बगल में एक और साया दिखाई दिया, छोटा, बहुत छोटा। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर उसने नीचे देखा। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। उसके पैरों के पास नन्हे नन्हे खून से सने पैरों के निशान थे, और वो निशान उसकी तरफ आ रहे थे। बच्चा, बिना सिर के। डॉक्टर अंकल। फिर वही आवाज, इस बार पीछे से। आर्यन ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके सामने एक बच्चा खड़ा था, उम्र लगभग 8 साल। उसने स्कूल की फटी सी यूनिफॉर्म पहनी थी, शरीर पर जगह जगह जले हुए निशान। लेकिन उसका सिर नहीं था। जहां सिर होना चाहिए था, वहां से काला धुआं निकल रहा था। और हैरानी की बात, आवाज उसी जगह से आ रही थी। मेरा सिर कहाँ है? बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर फर्श पर खून टपकता जा रहा था। डॉक्टर अंकल, आपने मेरा सिर देखा है? आर्यन की टांगें जवाब दे चुकी थीं। वो पीछे हटते हटते दीवार से लग गया। तुम कौन हो? बच्चा रुका। फिर अचानक उसके धड़ से 2 हाथ निकले और उसने अपनी गर्दन पकड़ ली। उन्होंने काट दिया। बहुत दर्द हुआ। मैं रोता रहा, पर कोई नहीं आया। लाइटें अचानक बुझ गईं। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। मौत का स्पर्श। अंधेरे में आर्यन को कुछ ठंडा महसूस हुआ, उसकी कलाई पर। उसने नीचे देखा। एक जला हुआ बच्चा सा हाथ उसकी नसों को दबा रहा था। आप डॉक्टर हो ना? आवाज अब गहरी हो चुकी थी, बिल्कुल किसी बूढ़े आदमी जैसी। तो मुझे बचाया क्यों नहीं? कुछ मौतें दुर्घटना नहीं होती, कुछ मौतें किसी गुनाह का नतीजा होती है। आर्यन पूरी रात सो नहीं पाया। अस्पताल से घर आकर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। आईना देखता तो लगता उसके कंधे के पीछे कोई छोटा सा साया हिल रहा है। सुबह के 6:45 उसने आखिरकार फैसला कर लिया, उसे उस बच्चे के बारे में सब कुछ जानना होगा। पुरानी फाइलें, बंद सच। अस्पताल के बेसमेंट में रिकॉर्ड रूम था, एक ऐसी जगह जहां धूल, सन्नाटा और पुराने गुनाह रहते हैं। आर्यन ने रजिस्टर पलटना शुरू किया। साल 2018 और फिर केस नंबर 314। नाम आदित्य देशमुख। उम्र 8 साल। कॉज ऑफ डेथ अनआइडेंटिफाइड। मिसिंग हेड। आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। वो बच्चा कौन था? फाइल में लिखा था आदित्य अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर के पास रहता था। उसकी माँ सफाई कर्मचारी थी। उसका बाप शराबी, जो हर रात उसे पीटता था। लेकिन असली बात अगले पन्ने में थी। ब्लैक सर्जरी। फाइल में एक शब्द बार बार लिखा था, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। आर्यन सन रह गया। एक 8 साल के बच्चे पर कौन सा एक्सपेरिमेंट? तभी पीछे से भारी आवाज आई, डॉक्टर मेहरा। आर्यन ने चौंक कर पीछे देखा। वहां डॉक्टर शेखावत खड़े थे, इस अस्पताल के सबसे पुराने सर्जन। कुछ फाइलें नहीं खोली जाती, शेखावत ने धीमी आवाज में कहा। कुछ बच्चों को भगवान जल्दी बुला लेता है। आर्यन ने कड़ा स्वर अपनाया। या फिर हम भेज देते हैं? शेखावत की आंखों में एक पल के लिए डर झलक गया। सच्चाई का पहला टुकड़ा। रात को आर्यन को फिर वही आवाज आई, डॉक्टर अंकल। इस बार वो आवाज उसके घर में थी। किचन की लाइट अपने आप जल गई। फर्श पर खून के छोटे छोटे धब्बे, और बीच में वो बच्चा बिना सिर के। बच्चे की यादें। उन्होंने मुझे बोला मैं ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया। मैं चिल्लाया। फिर सब अंधेरा। आवाज बदल गई। अब वो आवाज किसी बूढ़े आदमी जैसी थी। और फिर उन्होंने मेरा सिर काटा। क्यों काटा गया सिर? आर्यन की सांस अटक गई। क्यों? उसने कांपते हुए पूछा। बच्चे के धड़ से काला धुआं उठने लगा, क्योंकि मेरे शरीर से उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और सिर सबूत बन सकता था। माँ की चीख। अचानक दृश्य बदल गया। आर्यन ने देखा, ऑपरेशन थिएटर। एक बच्चा बेहोश, डॉक्टरों के चेहरे पर कोई भावना नहीं, और बाहर एक औरत जमीन पर बैठी चीख रही थी, मेरा बेटा लौटा दो। लेकिन बेटे का शव मिला, सिर के बिना।
आत्मा का श्राप। बच्चा धीरे धीरे आर्यन के पास आया। डॉक्टर अंकल, मेरा सिर किसी ने छुपा दिया है, जब तक वो नहीं मिलेगा। उसकी आवाज़ अचानक गूंजने लगी। यह अस्पताल कब्रिस्तान बना रहेगा। लाइटें फटने लगीं, दीवारों से खून टपकने लगा और आर्यन के कान में आखिरी फुसफुसाहट, आज रात तुम मेरे साथ चलोगे। वो सिर। आर्यन ने कांपते हाथों से लॉकर खोला। अंदर एक कांच का जार और उसमें एक बच्चे का सिर, आंखें खुली हुई, होठ सूखे हुए और चेहरे पर डर हमेशा के लिए जम चुका था। अचानक आंखें हिल गईं। मुझे याद है, बेसमेंट की लाइटें बुझ गईं। आर्यन के पीछे कदमों की आवाज़, फिर वही आवाज़, इस बार बिल्कुल साफ, बच्चे की। मुझे याद है डॉक्टर अंकल, उन्होंने मेरा सिर अलग किया और कहा, इसे छुपा दो। कौन था असली कातिल? अचानक आर्यन के सामने एक परछाई उभरी। धीरे धीरे उसने इंसानी शक्ल ली। डॉक्टर शेखावत, लेकिन उनका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखों में काला पानी। तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए था, उसने गुर्राते हुए कहा। आर्यन पीछे हट गया। आपने उसे मारा, आपने एक बच्चे को। शेखावत हंसा, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। सच की आखिरी परत, वो बच्चा बीमार नहीं था। शेखावत बोला, वो एक माध्यम था, उसके शरीर में कुछ था और हमें उसे निकालना था। आर्यन की आंखें फैल गईं। तो सिर क्यों काटा? शेखावत की आवाज़ भारी हो गई, क्योंकि वो चीज़ उसके सिर में थी, आत्मा का असली रूप। तभी पूरा बेसमेंट कांपने लगा, दीवारें फटने लगीं, लॉकर खुलने लगे और धुएं के बीच बच्चे का धड़ खड़ा था, उसके हाथों में अपना सिर। लेकिन अब उस सिर की आंखें पूरी तरह काली थीं और मुंह से दो आवाज़ें निकल रही थीं, एक बच्चे की और एक बूढ़े आदमी की। अब बारी तुम्हारी है। बच्चा आगे बढ़ा। तुम जानते हो मेरा सिर कहाँ था, अब तुम जानते हो सच। उसने सिर आर्यन की तरफ बढ़ाया। अब तुम मुझे पूरा करोगे। एक चेतावनी। अचानक सायरन बज उठा, ऊपर से लोगों की आवाज़ें, सब कुछ रुक गया। बच्चा गायब, लॉकर साथ खाली, जैसे कुछ था ही नहीं। लेकिन आर्यन के हाथ में खून लगा हुआ था और उसकी हथेली पर एक निशान, छोटे बच्चे के हाथ का। जब आत्माएं इंतजार करना छोड़ देती हैं तो इंसानों को भागने का मौका भी नहीं मिलता। रात के 1:11 बजे। डॉक्टर आर्यन अभी भी बेसमेंट के बाहर खड़ा था, हाथ कांप रहे थे। हथेली पर बना वो छोटे बच्चे का निशान अब जलन करने लगा था, जैसे कोई अंदर से उसे पकड़ रहा हो। पहली मौत। ऊपर तीसरी मंजिल से अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, बचाओ। फिर धड़ाम, कुछ भारी गिरने की आवाज। आर्यन भागता हुआ ऊपर पहुंचा। आईसीयू के बाहर नर्सों की भीड़ थी। बीच में एक नर्स जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसका सिर पीछे की तरफ पूरी तरह मुड़ा हुआ था, 180 डिग्री। डॉक्टरों ने चेक किया, पल्स 0। दीवारों पर लिखे शब्द। अचानक आईसीयू की दीवार पर कुछ उभरने लगा, पहले खून की बूंदें, फिर शब्द, मेरा सिर लौटाओ। पूरा वार्ड चीखों से भर गया। लाइटें एक एक कर बुझने लगीं। अब वो दिखने लगा था, कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर एक छोटा सा साया, धीरे धीरे चलता हुआ, हर कदम पर हड्डियों के टूटने जैसी आवाज। और फिर वो सामने था, 8 साल का बच्चा, बिना सिर के। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके पीछे कई परछाइयां थीं, पुराने मरीज, नर्स, गार्ड, सबके सिर टेढ़े या गायब। डॉक्टर शेखावत की सजा। ऑपरेशन थिएटर नंबर 2। डॉक्टर शेखावत अंदर बंद थे, वो कांप रहे थे। दरवाजा अपने आप खुला, बच्चा अंदर गया, धीरे धीरे। डॉक्टर, 2 आवाजें एक साथ, बच्चे की और बूढ़े आदमी की। आपने मेरा सिर कांच में बंद किया। शेखावत चिल्लाए, मैं मजबूर था, लेकिन बच्चे ने अपना हाथ उठाया और शेखावत का सिर धीरे धीरे धड़ से अलग हो गया, बिना खून के, सिर्फ एक सूखी चीख। पूरा अस्पताल बंद, लिफ्ट रुक चुकी थी, फोन डेड, गेट लॉक। अस्पताल अब एक पिंजरा बन चुका था और शिकारी आजाद। आर्यन को बुलावा। आर्यन के कान में फुसफुसाहट आई, डॉक्टर अंकल, आप आखिरी हो। उसके सामने बच्चा प्रकट हुआ। इस बार उसके हाथ में अपना सिर नहीं था, बल्कि एक जला हुआ मानव सिर। मुझे पूरा होना है और आप मदद करोगे, सच जो देर से समझ आया। आर्यन की आंखें भर आईं, उसे समझ आ गया, आत्मा को सिर्फ सिर नहीं चाहिए था, उसे न्याय चाहिए था और सजा। लेकिन अब वो आत्मा इंसाफ से आगे बदले में बदल चुकी थी। एक आखिरी मौका, बच्चे ने कहा, अगर सूरज उगने से पहले मेरा सिर मेरे शरीर से मिला तो सब रुक जाएगा, वरना। पूरा अस्पताल कांप उठा, दीवारों से लाशें गिरने लगीं और अंधेरे में
हंसी गूंजने लगी। कुछ आत्माएं शांति नहीं चाहती, वे चाहती हैं कि दुनिया भी वही दर्द महसूस करे। रात के 4:32 बजे। अस्पताल की खिड़कियों के बाहर आसमान अब भी काला था। डॉक्टर आर्यन के हाथ में कांच का जार था, उसके अंदर आदित्य का सिर। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे दिल बाहर निकल आएगा। कॉरिडोर में अब कोई जिंदा नहीं दिख रहा था, या शायद जो दिख रहे थे वे जिंदा नहीं थे। अंतिम रास्ता, बच्चे की आवाज हर दीवार से टकराकर गूंज रही थी। डॉक्टर अंकल, जल्दी करो, सूरज आने वाला है। मोर्चुरी के दरवाजे के सामने आर्यन रुक गया। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर कुछ था, पूरा रूप। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो दिखाई दिया। आदित्य, पूरा, लेकिन इंसान जैसा नहीं। उसका शरीर सिले हुए घावों से भरा था, आंखें बिल्कुल काली, और उसके पीछे एक बहुत पुरानी परछाई। वो चीज जो असल में उस बच्चे के अंदर थी, सच जो छुपाया गया था। आदित्य बोला 2 आवाजों में, उन्होंने सिर्फ मेरा सिर नहीं काटा, उन्होंने मुझे उससे बचाया भी नहीं। मेरे अंदर कुछ जाग चुका था। आर्यन समझ गया, वो बच्चा मरा नहीं था, वो अधूरा छोड़ा गया था। आखिरी सवाल आर्यन ने कांपते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हारा सिर जोड़ दूं तो क्या सब रुक जाएगा? आदित्य हंसा, पहली बार नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। सूरज की पहली किरण, घड़ी ने 5:59 दिखाया। आर्यन ने सिर को धड़ के पास रखा। जैसे ही दोनों मिले, पूरा अस्पताल जोर से कांप उठा। चीखें, धुएं, दीवारें फट गईं, और फिर शांति। लेकिन सुबह 7:10 बजे रेस्क्यू टीम आए। अस्पताल बंद पड़ा था, कोई मरीज नहीं, कोई स्टाफ नहीं, सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में एक आदमी बैठा था, डॉक्टर आर्यन। उसकी गोद में एक 8 साल का बच्चा, पूरा, लेकिन दोनों की आंखें काली थीं। अंतिम लाइन दीवार पर खून से लिखा था, अब हम पूरे हैं। और तभी लाइट बंद हो गई, कहानी समाप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।